पंचायत आरक्षण पर हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद गांवों में तो चुनावी गतिविधियां एकदम सी ठहर सी गई हैं। साथ ही अब तक जिन निर्वाचन और डीपीआरओ कार्यालय में जानकारी पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी, वो कार्यालय भी सन्नाटे में आ गए हैं। अब केवल इक्का दुक्का ही लोग पहुंच रहे हैं। सभी की निगाहें अब हाई कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं कि आरक्षण मसले पर हाई कोर्ट का अगला निर्णय क्या होगा। आरक्षण प्रक्रिया बदलेगी या फिर पुरानी यथावत रहेगी? ये सारे सवाल लोगों के मस्तिष्क में कौंध से रहे हैं। लेकिन ताज्जुब बात यह है कि कोर्ट को आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगानी पड़ी। अब सरकार पुराने पुरजोर तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और आश्वस्त करेगी कि पंचायत आरक्षण प्रक्रिया नियमों के मुताबिक है, इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट के पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योगी सरकार चुनावी मोड में आ गई थी। पंचायत सीटों के आरक्षण व आवंटन को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी मशीनरी पंचायत चुनाव के सभी पदों के आरक्षण की तैयारी में जुट गई थी। शासन से तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की थी। बाद में 4 से 8 मार्च तक आपत्तियां ली गई थीं। 12 से 13 मार्च को दाखिल सभी पदों की आपत्तियों का निस्तारण होना था। आरक्षण की अंतिम सूची 13 व 14 मार्च को जिला मुख्यालय तथा 17 मार्च को राज्य स्तर पर प्रकाशित होनी थी। लेकिन उससे ठीक 5 दिन पहले यानी 12 मार्च को हाईकोर्ट ने दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई में आरक्षण की सूची को फाइनल करने पर रोक लगा दी थी। इससे गांवों में चुनावी सरगर्मियां ठप हो गईं। साथ ही गांव की सरकार में जनता की ओर से नुमाइंदगी करने का मूड बनाए संभावित दावेदारों की सांसें भी अटक गई हैं। आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद जिन्होंने अपनी सीटें गंवा दी थीं, उनके मुरझाए चेहरों पर एकाएक उम्मीद की किरण जग गई। यही नहीं, अभी तक चुनावी गतिविधियों की जानकारी जुटाने को गुलजार रहने वाले निर्वाचन और डीपीआरओ कार्यालय भी अब सन्नाटे में आ गए हैं। केवल इक्का दुक्का ही लोग इन कार्यालयों में अब पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। उन्हें इंतजार है कि आरक्षण मसले पर वो अपना क्या फैसला देगा। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।